इस खबर के प्रायोजक हैं एएस ब्रांडेड लॉटवाला, लाल क्वार्टर, कृष्णानगर, दिल्ली। पुरानी दिल्ली में स्थित शाही जामा मस्जिद और उसके आसपास अवैध कब्जों को लेकर अमीर युवा ब्रिगेड के प्रेसिडेंट अब्दुल अमीर अमीरों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। कहा जा सकता है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बम के रूप में उन्होंने शो करी, जिसमें उन्होंने दिखाया किस तरह से जामा मस्जिद और उसके आसपास अवैध कब्जे किए गए हैं। और इस पूरे मामले के अंदर उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कहीं ना कहीं सरकारी अफसर भी इसके अंदर शामिल हैं। अब्दुल अमीर अमीरों ने परिसर में अवैध कब्जों को लेकर जिस तरह के फोटोग्राफ तस्वीरें दिखाई, उससे कहीं ना कहीं आरोप शाही इमाम आप सबका सैयद स्वागत है। अहमद बुखारी पर भी दिल की गहराइयों से लगता आपका है। बहुत बहुत शुक्रिया, देखें धन्यवाद। ये खास आप आए पेशकश। मेरी बात सुनने के लिए। कहते हैं सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना जोर कितने हैं बाजू कातिल में है। इस द्वारा से मैं इस काम के अंदर 3-4 महीने से लगा हुआ था। एक मैंने आरटीआई लगाई थी, कंप्लेंट वगैरह लगी थी, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये इसको वहाँ का नक्शा मिला का मैप इसका, ये जामा मस्जिद कम्प्लेक्स का मैप है। ये देख, इस मैप पे मैंने काम करा, तो आप ये देख सकते हैं। जामा मस्जिद एक मस्जिद है, इबादत की जगह है, कमर्शियल की जगह नहीं है ना, बिजनेस की जगह है। इन्होंने एक गुम्मत पे अपने होटल बुखारा है साहब ने, उसके चक्कर में गुम्मत कैफ़े लगा रखा है। उसका अक्स जो है उस पर जाता है, वहाँ से इसकी सेल्फ भी होती है और उनका होटल चल रहा है। लाइट कहाँ की फूक रही है? मस्जिद की। अल्लाह का घर है, इसको भी नहीं छोड़ रहा है। नायब इमाम हो, कहाँ के इमाम हो? दूसरा, फिर मैं इस पर गया ऊपर, मैंने इसकी टिकट ली 100 रुपये की, मीनार के ऊपर। ये देखो, सेकंड फ्लोर पे दुकान खुली हुई है, कोल्ड ड्रिंक पानी बिक रहा है। पूरी जामा मस्जिद को कमर्शियल बना रखा है। ये मैंने अपना एक पोस्टर बनाया था, इसके बारे में लिखा हुआ है। वो गेट के ऊपर कमर्शियल दुकान, तीनों गेटों पे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर पे इसकी दुकानें बना रखी हैं। पिज़्ज़ा, वो सैंडविच वगैरह बेच रहे हैं, बर्गर बेच रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक है, दूध है, ये सारी चीज़ें इंक्रोचमेंट होगा मस्जिद के अंदर। और ये 1 नंबर गेट के अंदर ये जगह है, ये देखो, ये मौलाना नक्शबंदी के पास होता था किसी टाइम में ऑफिस। इसको अपने रिश्तेदारों को जगह दे रखी है, यहाँ इनके रिश्तेदार रहते हैं 1 नंबर गेट पे। ये जगह ऐसी है जैसे घर की जगह है, बांट दो अपने सबको, ये कोई तरीका है? अब आ जाओ पार्किंग पे। फाउंडेशन ट्रस्ट, ये एमसीडी की पार्किंग है, लेकिन एमसीडी कह रही है हमारी पार्किंग नहीं है, ये जामा मस्जिद के नाम की पार्किंग है। 100 रुपये गाड़ी लेते हैं और सारा दिन खड़ा हो तो 200 रुपये लेते हैं। अनऑथराइज पार्किंग चल रही है, जामा मस्जिद के नाम से चल रही है। इसका पैसा कहाँ जा रही है कुछ नहीं पता। ये ट्रस्ट है, ट्रस्ट किस चीज़ की है, कहाँ की है, ये नहीं पता। 3 नंबर और 7 नंबर गेट पे जो अहमद बुखारी का मकान है, 7 नंबर पे, इसके बगल में है, वहाँ पर 7 नंबर ये है, ये वाली जगह, ये 3 नंबर गेट की है। ये 4 नंबर गेट पे ये अपनी लेबर को इन्होंने जगह दे रखी है, ये बैटरी रिक्शा चार्ज हो रही है। ये 5 नंबर गेट पे अनऑथराइज पार्किंग चल रही है, अंदर रिहाइश भी कर रखे, जनरल निशान के नाम से है, यहाँ रिहाइश भी है और पार्किंग भी चल रही है। लाला लोग जितनी भी छावड़ी बाजार के आते हैं, ये गाड़ी खड़ी करते हैं। ये 7 नंबर गेट आ गया, जय अहमद बुखारी की जगह है, रह रहा है वहाँ पर। एमसीडी की जगह है, इनको कोई अलाउड नहीं है, कोई अलॉटमेंट नहीं है, अनऑथराइज कब्जा। अपना मकान छोड़ के यहाँ रह रहा है। अब ये बड़े मज़े की देखो, ये 7 नंबर गेट के सामने पार्क है, इसमें तोते पले में, मुर्गियाँ पली हुई हैं, कबूतर पड़े हुए हैं, मैना पड़ी हुई है, सब कुछ जानवर इसमें पाल रखा है। ये देखे, इसमें बड़े आराम से देखो। एमसीडी कहते सारे पार्क हमारे पास हैं। मेरे को आइडिया की रिप्लाई में दे रखा सारे पार्क हमारे, हमने किसी को कब्जा नहीं दे रखा। तो ये कब्जा कैसे? 9 नंबर गेट पे हसन बुखारी साहब रहते हैं, बाकायदा कोर्ट की तरह बना रखा है इन्होंने। ये गाड़ी खड़ी हुई है अंदर, ये हॉस्पिटल बना हुआ है, ये देखो गाड़ी है रही।
रजिस्टर्ड है इनके पुराने मकान में, लेकिन गाड़ी यहाँ खड़ी है। ये हॉस्पिटल है, क्लिनिक है, इन पर लाइसेंस नहीं है, विदाउट लाइसेंस चल लिया है। अमीरो भाई, आखिर आज आपको ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करनी पड़ी? प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे को एंकरेजमेंट के ऊपर करनी थी। जो जामा ईद पर कब्जा चल लिया है उसके खिलाफ करनी थी जी। वो मैंने आपको अभी, आप लेट हो गए लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। जो जामा ईद के 1 नंबर गेट है, 2 नंबर गेट है, 3 नंबर गेट है, 7 नंबर गेट है, 5 नंबर गेट है, 7 नंबर गेट है, वहाँ सब पे गेटों पे कब्जा है। इमाम है, जो इमाम की किसी को आप तुम छोटी सी मस्जिद के अंदर इमाम में रखोगे, पूरी तफ्तीश करोगे इमाम साहब कौन है क्या नहीं है, उसके अंदर ठीक है इमाम साहब को रूम भी दिया जाता है, ले आओ, लेकिन इनके परिवार को कौन देगा? इमाम साहब जगह के मालिक नहीं है। जो चारों तरफ जो इलाके में रह रहे हैं, जो जगह पे कब्जा करे हुए, 7 नंबर गेट पे 9 नंबर गेट पे आप जाइए, हसन बुखारी साहब हैं, वहाँ रिहाइश कर रहे हैं, वहाँ पार्किंग भी, गाड़ी भी खड़ी कर रहे हैं अपनी, मैंने भी फोटो दिखाया उसके अंदर पार्किंग हो रही है वहाँ पर, और रिहाइश भी कर रखी है। वहाँ क्या मतलब है? अब 5 नंबर में आ जाओ, या बुखारी साहब है, वहाँ पार्किंग भी करा रहे हैं, एमसीडी लालाओं की दुकानें गाड़ी खड़ी हो रही है और अंदर रिहाइश कर रखी है। 7 नंबर में अहमद बुखारी ने रिहाइश कर रखी है, उसके सामने पार्क गिर रखे हैं, एमसीडी करी है, सारे पार्क हमारे पास है, हम मेंटेनेंस करते हैं, हम मालिक हैं, हमने कोई जगह अलॉट नहीं करी, तो इनके पास कब्जे में पार्क क्यों है भाई? जो 7 नंबर गेट पे पार्किंग चल रही है कॉन्टिनेंटल के नाम से, ये पिछले साल की पर्ची 80 रुपए की, अब की है 100 रुपए की जी। ये मीनार की टिकट 100 रुपए की, 10 रुपए की चप्पल ऊपर जाने की, रख के जाओ 10 रुपए दो। इसका कोई जो है ऑडिट में हिसाब नहीं दिया, सिर्फ मीनार का दिया, खाली ये मीनार का खर्चा ही दिया। जो मीनार के जो चारों गेटों पे सामान लगा हुआ है, फ्रिज लगी हुई है, कमर्शियल बना रखा है, एंक्रोचमेंट हो रहा है मस्जिद के ऊपर। एंक्रोचमेंट है मस्जिद की जगह के अंदर, खाने पीने की जगह क्या मतलब होता है? वहाँ तो मस्जिद में आप भी जाए, नमाज करे, इबादत करे, अपने घर आ जाए। सिर्फ फर्ज नमाज का ऑर्डर है हमारे कुरान के अंदर भी, सुन्नत नफिल पढ़ने का घर आके पढ़िए, लो चलो सुन्नत नफिल भी पढ़ लो, लेकिन जब तुम खाना बेच रहा हो, कोल्ड ड्रिंक दे रहा हो, सैंडविच दे रहा हो, अपने आदमियों को इनको मफाद पहुँचा रहा हो, ये गवर्नमेंट की जगह है, गवर्नमेंट को पैसा आना चाहिए, वक्फ बोर्ड में पैसा जमा होना चाहिए, वक्फ बोर्ड की जगह ऊपर टेंडर लगना चाहिए। अगर तुमने लगानी भी है, दुकान खोलनी भी है, कोई चप्पल देनी है, किसी को कुछ देना है, तो ऊपर टेंडर लगना चाहिए। मीनार के भी ऊपर टेंडर नहीं, ये नहीं मैं सदर बन के तो मैंने अपने हिसाब से टेंडर भेज दिया, अपने हिसाब से दूंगा टेंडर। ऐसे ऐसे लोग हैं जो 25 लाख रुपए तुम दिखा रहा हो कमाई, 1 करोड़ रुपए देने को तैयार है। आप एक इश्तिहार निकलवाइए अखबार के अंदर, आज ही ओपन टेंडर लग रही है, आज ये कौन कौन आ रहा है, देखो कितनी बड़ी कमाई होगी। 25 लाख रुपए की तुम दिखा रहे हो इनकम, दिल्ली वालों से अलग और फॉरनरों से अलग, टोटल मिला के 25 लाख रुपए की समथिंग दिखा रहा हूँ सालाना। वो लाओ ना अमीरो साहब, ये आपने बहुत ही गंभीर आरोप जो है आप शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी हैं या उनके आसपास के जो लोग हैं उनके ऊपर लगा रहे हैं, तो ये पूरी जिम्मेदारी से पूरे सबूत हैं इसके पास आपके? मैं बगैर सबूत के कोई काम नहीं करता जी। डालो ना मेरे महारानी का मुकदमा करो जी, मैं जवाब दूंगा। मैं गलत हूँ, मेरा साथ मत देना, मैं सही हूँ तो मेरे साथ देना। मैं अपने तमाम इलाके वालों से अपील करता हूँ आपके माध्यम से, मैं सच हूँ, मेरे मुद्दे सही हैं, आप मेरे साथ समर्थन करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरा समर्थन करें। RW के लेटर, जो भी इलाके का समर्थन लेटर है, वो मेरे को अपनी कमेटी में शिवालन चौक पे बैठता हूँ, 1847 चौक शिवालन, 9 बजे से 11 बजे तक होता हूँ। यहाँ आइए, अपने लेटर दे के आइए। एक मैं ताशा अभियान करने वाला हूँ इस जामत के विरोध में, जिन लोगों की पब्लिक की व्यू लूँगा, उन पर साइन एड्रेस वगैरह लेके वो हाई कोर्ट में लगाऊंगा। आपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को एक बॉम्ब का नाम दिया है, सारे मुद्दे जो है आसपास के सब खबरों का बम जी। तो ये जिस तरह से भी ये बम आपने आज ये फोड़ा है, तो अब क्या उम्मीद कर रहे हैं? अब इसकी कंप्लेन शिकायत कहाँ करने जा रहे हैं आप? ये खबरों का बम है, एक हेडोजर बम आने वाला है, वो दूंगा RTI प्रूफ और इनकी रजिस्ट्रियाँ, इनका कब तक कहाँ जाते हैं, कहाँ से उन्होंने इस्तेमाल कर रहा है, ये ऐसे इमाम ऐसे इनके चेले चपाटे क्या क्या काम को अंजाम दे रहा है, एविडेंस प्रूफ के साथ। जैसे मैंने ये फोटो दिखाया ना, इसी तरह फोटो दिखाऊंगा, रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा, जो लोगों की मैंने रिकॉर्डिंग कर रखी है। मैं इसमें 6 महीने तक काम कर रहा हूँ लगातार। ये समझ रहे थे मेरे जावेद का मुद्दा इनको खामोश कर दिया, ये खामोश हो गया, मैं खामोश दूंगा, मैं अपने काम को अंजाम दे रहा था। जो मेरे पास RTI वगैरह आनी थी, कंप्लेंटें आनी थी, वो सारी चीज़ें मेरे पास आ गई, अब कोई बाकी नहीं है। अब मैं इस पर बैठ कर ड्राफ्टिंग करूँगा, इसको सिस्टम से लाऊंगा, तब मैं इनको सारी सरकारों को मैं अवगत कराऊंगा। CBI में भी दूंगा, प्राइम मिनिस्टर को भी दूंगा, चीफ मिनिस्टर को भी दूंगा, गवर्नर को भी दूंगा, कमिश्नर MCD को, कमिश्नर का सबसे बड़ा रोल है इसके अंदर।
चौरन जाम ईद के तरफ के अंदर सारा कब्जा कर रखा है, अनौपचारिक पार्किंग चल रही है, मुर्गे बच्चे पल रहे हैं वहाँ पर। क्या मतलब मुर्गे पालने का, कबूतर पालने का, तोते पालने का? यहाँ लेने को जगह नहीं है, वहाँ घूमने की जगह नहीं है, तुमने इसमें ताला बिलोक कर रखा है, कब्जा कर रखे हैं पार्कों में। पार्क खोलो, बच्चे को सुंदर करने हो, क्यों नहीं हो रहा? तुमने टेंडर खत्म करा दिया, तुमने मना कर दिया, हमको काम नहीं चाहते। जो सोसाइटी है इन्होंने लिख के दे दिया, ये हमने नकली सोसाइटी उन्होंने लिख के दे लेटर हेड पे, ये हमको काम नहीं चाहते। क्यों भाई? आप इसका नाम चाहते हैं? जामा मस्जिद सौंदर्यीकरण प्रोजेक्ट का क्या हुआ? वो खत्म कर देगा है ना, मैंने आपको भी, आप लेट हो गए। 750 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट था, उसका क्या हुआ? उसको खत्म करके दूसरा प्रोजेक्ट बन रहा है, अभी तैयार हो रहा है। और उस प्रोजेक्ट अभी इतने साल में तो ये बना था, अभी ये बनेगा नया। अब 10 साल लग जाए, 20 साल लग गए, जो जिंदा हो रहेगा वो देखेगा। आप चांदनी चौक को देख लो, चांदनी चौक को कितने बाद में बना था, वो कितना फास्ट हो गया काम। वहां से लाइटें, तारे वारे समंदर कर दी। ये काम यहाँ होने वाला था, अब ये काम यहाँ होगा। इनका हलवे मांडे बंद हो जाएंगे। इनकी जो एग्रीमेंट कर रखा है, कब्जा रिहायशी कर रखे हैं पार्कों के अंदर, कबूतर बच्चे को, तोते मुर्गे ये पाल रखे हैं, खरगोश पाल रखे हैं, वो सब हट जाएंगे। अच्छा, एक सवाल ये अमीर उठा रहे हैं, उन पर सवाल शाही भाई की पार्क बनेगा, लोग आएंगे जाएंगे, पार्कों में घूमेंगे, दुकानें लगेंगी, बाकायदा टेंडर लगे, छोटी छोटी दुकानें खूबसूरत सी बनती है, सेलेक्टेड दुकानें लगेंगी। अब ये आधा बेल तो नहीं है, अब 1000 दुकानें लगी हुई हैं। जब 10 दुकान लगी होंगी, 50 दुकानें लगी, आराम से काम भी होगा, धंधा भी होगा, कारोबार भी होगा। आप इंडिया गेट पे जाते हैं, तो फिर क्या वजह है कि लोग आप अब आवाज उठाइए ना, अब जोड़ेंगे अब सब साथियों को। अमीर साहब, अब कई जनों को समर्थन भी आया हमारे पास, ऐसी बात नहीं है। जिस तरह से आप ये आरोप लगा रहे हैं, ऐसे ही कुछ लोगों के आरोप ये होते हैं कि एक एक करके जो आप मुद्दे उठाते हैं, हालांकि वो जन सरोकार से जुड़े मुद्दे होते हैं, लेकिन वो जैसे ही मुद्दे उठते हैं और हाईलाइट होते हैं, उसके बाद ही अगले ही चरण वो खामोश हो जाते हैं, उसके बाद आप उस पर रिएक्ट नहीं करते। क्या वजह? रिजेक्ट क्यों नहीं करता? मैंने पहले तो एक केस डाला था हाईकोर्ट में, शर्फीलाल गुल पार्क के नाम पे, वो चल रहा केस। फिर इसके बाद इन केस मेरे पास और जो डॉक्यूमेंट्स आए, मैंने दूसरा केस एक तैयार और करा, कोर्ट ने दोनों को क्लब कर दिया। 12-11 लगी है तारीख में हाई कोर्ट के अंदर। मेरा नहीं होता सरकारी काम, तुम्हें पता है कोर्ट कचहरी का काम है, सरकारी काम में जरा देर लगती है, देर से आना सही आना। मतलब ये है कि अमीर भाई खामोश नहीं बैठेंगे? मैं चुप होने वाले नहीं हूँ, मरता मर जाऊंगा, लेकिन अपनी बात को उठाता रहूंगा। अच्छा अमीर साहब,